आप सब दर्शकों को सुनीता झिंगरन का नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। ओम श्री गणेशाय नमः। गौरीपुत्रो गणाध्यक्षो विघ्नहर्ता विनायकाः। जय माँ पीताम्बरा। आप सुनीता झिंगरन ऑफिशियल चैनल में हैं और पुनः आपका स्वागत है। और ये आज हमारा ये 7th पार्ट की ये रिकॉर्डिंग हो रही है। और आज का टॉपिक हमने रखा है कि सूफियाना कलाम क्या है, सूफीज़्म क्या है। और आज के दौर में जिस तरह से सूफियाना कलाम का प्रचलन है वो जाहिर है ये ज़रूरत है आजकल के दौर की, और बहुत ज़रूरी है फ़नकार के लिए भी। हमारा भारतवर्ष ये ऋषि मुनियों का, सूफ़ी संतों का, दरवेशों का ये देश है। और हर धर्म का आदर इस भारत देश में होता है। अपना अपना धर्म मनाने की सबको छूट है। और कोई भी धर्म अगर आप ले लें, कोई किसी वर्ण में किसी जाति का है तो वो अपना ही अपना धर्म तो मानेगा। हर धर्म में ऐसी ऐसी बातें, अच्छी अच्छी बातें हैं जो मनुष्य की ज़िंदगी में एक मोजिज़ा मतलब एक चमत्कार पैदा करती हैं। और बड़े से बड़े दुख ऐसे निकल जाते हैं प्रभु का नाम लेने से। ये सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे पालन करता हैं और इस भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, काशी विश्वनाथ, माते अन्नपूर्णे, प्रभु श्री राम, सब लोग अलग अलग, जो कोई भगवान राम को मानता है, कृष्ण को मानता है, भोले शंकर माता पार्वती का उपासक है। जाहिर है कि जहाँ पर मानो तो शंकर, नहीं तो पत्थर। तो इसीलिए मैं ये ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगी कि जो सूफीज़्म है वो देखिए, ये सूफ़ी संत, सूफ़ी सफ़ कहते हैं चादर को, खुरदुरे कपड़े को। जो ये सूफ़ियों का जो पहनावा होता है, आप देखते हैं बिल्कुल अलहदा, मुख्तलिफ, अलग अंदाज का होता है और खुरदुरा। और ये लोग हमेशा भगवान की ही खोज में रहते हैं। और ये इतने समर्पित, इतने डेडिकेटेड होते हैं और इनका समर्पण ही खोज है, खोज करना और भगवान के लिए अति श्रद्धा रखना और भगवान के लिए समर्पित होना। ये लोग सेवा करते करते, भगवान को अपनी याद करते करते भगवान को ही अपनी लैला समझते हैं। लैला क्यों समझते हैं? क्योंकि जिस तरीके से शीरी फरहाद का नाम सुना होगा आप लोगों ने, लैला मजनू का, मजनू की तो प्रेम और इश्क में ये हालत थी कि वो जब अल्लाह अकबर अल्लाह जब अज़ान होती थी तो उसको ये सुनाई पड़ता था, लैला हो लैला। वो अपनी लैला को ढूंढा करता था। तो ये है इश्क, दीवानगी, जुनून का आलम जो मीराबाई को था, तुलसीदास जी को था, रसखान को था। रसखान एक मुस्लिम थे, शिया समुदाय के थे। वो शिया थे, कराची पाकिस्तान में रहते थे, लेकिन वहाँ से वो माइग्रेट कर गए, अमरोहा में जाके बस गए। और अमरोहा में एक आज भी ये देखिए साक्ष्य और प्रमाण और तिथियाँ वो झूठे नहीं होते हैं। अगर प्रमाण को हिंदू धर्म, किसी भी धर्म में आप माने तो जैसे गंगा को भागीरथी ऋषि तो ही स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए, ये प्रमाण सत्य है कि नहीं सत्य है? सत्य है ना। और जैसे ये नवाब वाजिद अली शाह का ये लखनऊ जो है लक्ष्मणपुरी कहलाता है, लखनपुरी कहलाता है। वहाँ पर नवाब वाजिद अली शाह के ही माताजी ने आपके ये हनुमान जी का जो अलीगंज में मंदिर है, पुराना मंदिर है, वहाँ पर उनके कोई बात हो गई थी कि उनका बेटा शायद बीमार रहता था, वो अच्छा नहीं होता था।
तो जब एक साधु संत आए थे तो उन्होंने कहा कि तुम अगर उनकी बेगम साहिबा से कहा कि अगर आप यहाँ पर एक छोटा सा हनुमान जी का आला था कि इसको भव्य मंदिर बना दें, आप निर्माण करवा दें, तो ये बच्चा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बेगम ने उनकी बात मानी रॉयल फैमिली ऑफ अवध की, उन्होंने बात मानी उस साधु बाबा की, और वहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ। वो स्वस्थ हो गए उनका बेटा, और उन्होंने जो आज जो मंगल का भंडारा होता है ये वहीं से प्रचलन चला है। और उसके ऊपर चांद का प्रतीक देख रहे हैं, ये क्या है? ये कौमी एकता का, यकजहती का, इत्तेहाद मिल्लत का मिसाल बेमिसाल में यानी प्रतीक है। हम लोगों के लिए सीख है कि मज़हब नहीं सिखाता धर्म से बैर रखना। किसी भी कोई मज़हब का हो, धर्म तो धर्म है, आस्था तो आस्था है। आस्था पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये शाश्वत सत्य है, प्रभु की भक्ति है। और तो ये प्रमाण ये है, और प्रमाण आपके बांके बिहारी जहाँ से मैं स्वामी हरिदास जी की वंशजा हूँ, मैं वहाँ हम गोसाइयों को जो वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, हम गोसाई लोगों को ही उनकी सेवा और विग्रह छूने का अधिकार है। जहाँ मेरे स्वामी हरिदास जी की निधि वन में समाधि है, जहाँ वो रियाज करते रहते, संगीत का अभ्यास करते थे, और भगवान कृष्ण उनकी गोद में आके रोज़ उनका अभ्यास, संगीत का अभ्यास सुनते थे। तो ये प्रमाण है, ये सत्य है। और ये लोग सफ़ एक ऐसी चादर खुरदुरी ओढ़ते थे, और एक सुफ़ा नाम का चबूतरा बना था, वहाँ पर ये लोग धार्मिक प्रवचन करते थे और अपने अपने विचार व्यक्त करते थे। सूफीज़्म में सब एक निचोड़ है, जिस्ट ये है कि इश्क इश्क इश्क, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। और कहते भी हैं, एक शेर है सूफियाना रंग का कि दौलत मिली है इश्क की, अब और क्या मिले। दौलत मिली है इश्क की, अब और क्या मिले। वो चीज़ मिली है कि जिससे खुदा मिले, जिससे भगवान मिले। मुझे तो इश्क से मतलब, एक दरवेश कहता है, मुझे तो इश्क से मतलब। फ़कीर एक साधु संत कहता है कि मुझे तो इश्क से मतलब किसी की बात करे। मुझे तो इश्क से मतलब किसी की बात करें, तुम्हारा जिक्र करें प्रभु, या उस खुदा की बात करें। तुम्हारा जिक्र करें या किसी की बात करें, बात तो सही है, बिल्कुल बात सही है। और हमारे अहले बैत के जो शायर हिंदुओं में हुए हैं, देखिए, भाषा किसी की बपौती नहीं है, धर्म किसी की बपौती नहीं है। मलिक मोहम्मद जैसी और ये कबीरदास जी और ये रसखान जी, ये कैसे कैसे हुए हैं, कैसे कैसे प्रभु की भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं का जो रसखान ने वर्णन किया है, क्या कहना। मतलब एक तरीके से बड़ा ताज्जुब भी होता है कि इतनी भक्ति कृष्ण की वो करते थे। तो भक्ति के ऊपर कोई मोहर नहीं लगी है, किसी भी धर्म का हो तो। और जैसे कृष्ण बिहारी नूर हैं, वो ज़ात के तो कायस्थ थे, श्रीवास्तव थे। कृष्ण बिहारी नूर कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सरदार थे। गुलजार देहलवी ये कश्मीरी ब्राह्मण थे, कश्मीरी। पंडित दयाशंकर नसीम, इन लोगों ने, और आपके बहुत से ऐसे हिंदू में ऐसे ऐसे शायरों ने भगवान के ऊपर शायरी की है। मोहम्मद साहब के ऊपर, मौला अली के ऊपर। और साधु संतों में जाए तो मुरारी बापू इस भारतवर्ष का वो प्रतीक हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन कल्कि पीठाधीश्वर हैं। कल्कि जी जब अवतार लेंगे, कहा जाता है ना कि जब बहुत ज़्यादा घोर इस ज़माने में अत्याचार होगा, तब हमारे अभी कल्कि भगवान का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अवतार लेंगे। और आचार्य प्रमोद कृष्णन जी कल्कि पीठाधीश्वर हैं, हमारा उनका बहुत साथ रहा है। अमरोहा में अली डे मनाया जाता है, उसमें करीब
बड़े बड़े लोग आए थे, जावेद जाफ़री आए थे, और जावेद जाफ़री जी आए थे, और आपके ये आचार्य प्रमोद कृष्णन थे, और भी बहुत से लोग थे, हम भी थे उसमें शामिल थे। तो उन्होंने मौला हुसैन, मौला अब्बास पर वो शायरी करते हैं। कई लोगों ने उनसे सवाल किया कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आप तो मुसलमानों के प्रोग्राम में जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम इंसानियत के प्रोग्राम में जाते हैं। जहाँ मोहब्बत की बात चले, जहाँ इंसानियत की बात चले, वो मेरा धर्म है। क्या अच्छा जवाब दिया है उन्होंने। और कलाम भी पढ़ते हैं और मुरारी बापू के तो आश्रम में ये हाल है कि आदमकद हनुमान जी की मूर्ति लगी है, और लोग उनके यहाँ पाकिस्तान के ग़ुलाम अली जो गज़ल गायक थे, उनका उन्होंने प्रोग्राम रखा। अब उनके यहाँ बड़ी हलचल मच गई। कुछ उनके से जलने वाले लोग, जो विरोधी लोग, जिनका काम ही है हर समय किसी अच्छी बात को नकारना और अच्छी बात पर क्वेश्चन मार्क लगाना, कुछ लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं। उन लोगों ने कहा, अरे साहब, हनुमान जी के आगे ये मुसलमान को बैठा दिया, मुसलमान गायक आ गए। तो मुरारी बापू ने कहा, हम संगीत की भाषा संगीतकार ही समझ सकता है, और संगीत की भाषा इतनी सहज है एक लेमैन भी समझ सकता है। क्योंकि हमारा धर्म जो है, हमारा जो संगीत है, वो दिलों को जोड़ने का काम करता है, दिलों को जोड़ने का, मिलाप करने का काम करता है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने भगवान के दर्शन, हर फनकार बरसा बरस राग की साधना करता है, तपस्या करता है। अब आप एक उदाहरण हमसे ले लीजिए, क्यों हम कह रहे हैं, कुछ बात है, मैं ख़ास तौर से ये जिक्र कर रही हूँ। और ये टॉपिक मैंने इसीलिए टॉपिक लिया है क्यों कि कोई मुसलमान गायक में अगर आप ये सिर्फ इतना ही आपको याद रहेगा कि ये मुसलमान गायक है, इतना ही आप याद रखेंगे। उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब, उस्ताद नज़ाकत अली सलामत अली, और आपके उस्ताद बरकत अली ख़ान साहब, सब हमारे गुरु, हमारी गुरु माँ बेगम अख्तर साहिबा, इन लोगों ने कितनी है राग मालकोस, अगर किसी मुसलमान गायक ने साधना की है, उदाहरण है। पंडित जसराज का जवाब नहीं, ओमकार नाथ ठाकुर हैं, डी.वी. पुलस्कर हैं, सिद्धेश्वरी देवी हैं, गिरजा देवी हैं, बड़े 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 रामदास जी के घराने के हमारे गुरु लोग, हमारे सब उस्ताद लोग। तो हमने शियाने हैदर कर्रार भी हमारे उस्ताद थे, अहले सुन्नत भी थे, हिंदू भी थे, पंडित थे। अब ये कह देना कि भाई फलाने मुसलमान गायक ने अगर राग मालकोस गाया है, वो तो मुसलमानी मालकोस हो गया, ये कौन सी बात हुई। साधना तो साधना है ना। राग सामवेद हमने, आपने, किसी गायक ने नहीं पैदा किया है, हमारे ऋषि मुनियों की देन है ये चारों वेद 6, 7, 18 पौड़ 27 नक्षत्र, इस पर जितना बोला जाए उतना कम है। सुनीता झिंगरन ने सिर्फ संगीत की साधना ही नहीं की है, हमने पढ़ा भी है। हमारे गुरु कहते थे कि अगर किसी चीज़ को तुम पेश करती हो तो उसके बारे में जानना भी सीखो, वो क्या है। तो इसीलिए मैंने पढ़ने का भी अध्ययन किया है, जितना मैंने संगीत का रियाज़ किया और शेर व शायरी किया है। गज़ल गाना कोई मजाक नहीं है। पहले तो मेरे तो पसीने छूट गए। मैंने बरसा बरस तपस्या सिर्फ तलफ़ुज़ को ठीक करने में की है। अब एक मतला देते हैं, या फिराक गोरखपुरी का नाम सुना होगा, उनका नाम निकनेम है फिराक। फिराक माने किसी की ढूंढना, खोज में रहना, तो उनका ये टाइटल बन गया, उन्वान बन गया। कृष्ण बिहारी नूर का टाइटल क्या था, नूर। तो वैसे मेरी छोटी बहन जो इस दुनिया में नहीं है, कुमारी अनीता झिंगरन, वो भी शायरा थी, बहुत अच्छी उर्दू लिखना पढ़ना जानती थी। आप ये लाडले नवाब के रॉयल फैमिली इलाहाबाद के अनवर नवाब अनवर से उन्होंने इब्तदाई तालीम, इनिशियल ट्रेनिंग ली थी, प्रारंभिक शिक्षा ली थी। बाद में कृष्ण बिहारी नूर से और फैज़ रिजवी साहब से उन्होंने कैफ रिजवी साहब से उन्होंने मुसलसल तालीम ली थी। एक उनका शेर आपको सुनाते हैं, वो इस दुनिया में नहीं है,
वो किडनी दोनों फेल्योर हो गई थी, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनका निधन हुए, इंतकाल हुए कम से कम 7 साल से भी ऊपर हो गया है। मरते समय उन्होंने आखिरी सांस लेते समय शायरा थी, मुशायरों में जाती थी और विष्णुकांत शास्त्री से वो भी उनको गवर्नर से अवार्ड उनको भी मिला था, अवार्डेड थी वो मुशायरे में, बाकायदे गन्ना संस्थान में हुआ था। सदर कौन थे? सदर आपके ये थे, ये निज़ामत कर रहे थे अनवर जलालपुरी साहब, और सदर थे बशीर बद्र साहब। तो ये उस समय उन्होंने एक शेर कहा था, शेर ज़रा सा सुनिए, दाद दीजिए आप। देखिए छोटी सी उम्र थी उनकी, जवान मौत हुई है मेरी छोटी बहन की। शेर है कि मैं भी, उन्होंने शादी नहीं की थी, मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को उन्होंने 2.5 साल का था तब उसको गोद ले लिया था, उसको पाला पढ़ाया लिखाया। शेर है कि मैं भी सनम बनाती किसी को तराश कर, मैं भी सनम बनाती किसी को तराश कर, मुझको मेरी पसंद का पत्थर नहीं मिला। मुझको हाय हाय, मुझको मेरी पसंद का पत्थर नहीं मिला। मैं भी सनम बनाती किसी को तराश कर, मुझको मेरी पसंद का पत्थर नहीं मिला। अब इसके आगे और क्या जज्बात होंगे आपने देखा। तो वो उन्होंने, मेरा तलफ़्फ़ुज़ मेरी छोटी बहन का भी योगदान है और हमारे गुरुओं का योगदान है। सबसे पहले बेगम अख्तर साहिबा ने मेरे उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ पर ध्यान दिया, कहा तुम्हारा तो बहुत, चूँकि मैं फ़ारसी में भी, पर्शियन में भी मैं गज़ल गाती, उसमें भी गोपाला रेड्डी से पहला अवार्ड मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी में सेमिनार था, 14 जगह से डेलीगेशन आए थे, मुझे मिला था उसमें। और एक शेर सूफियाना, इस समय मेरा मूड सूफियाना रंग का है, ज़रा सा सुनिए शेर आप। रसाई माने क्या होता है? रसाई माने होता है रिस्पेक्ट देना, रसाई उसको कहते हैं। वो शेर है, सुनिए कि देना है तो निगाह को ऐसी रसाई दे, निगाह आँखें, देना है तो निगाह को ऐसी रसाई दे, अरे मैं देखूं आईना तो मुझे तू दिखाई दे, मैं देखूं आईना तो मुझे तू दिखाई दे। और शेर सुनिए और दाद दीजिए कि काश ऐसा तालमेल सुकूतो सदा में हो, सुकूत माने सन्नाटा और सदा माने आवाज़, ऐसा तालमेल सुकूतो सदा में हो, मैं पुकारूं उसको तो उसी को सुनाई दे। और मेरी पसंद का, मेरी छोटी बहन की पसंद का ये शेर, कुमारी अनीता झिंगरन का ये शेर देखिए, वो पसंद करती थी कि हर आने जाने वाले से बातें तेरी सुनूं, हर आने जाने वाले से बातें तेरी सुनूं, ये भीख बहुत है मुझे दर की गदाई दे, गदाई माने फ़कीरी, मैं ये भीख बहुत है मुझे दर की गदाई दे, और देना है तो निगाह को ऐसी रसाई दे, मैं देखूं आईना तो मुझे तू दिखाई दे। तो मुझे उम्मीद है आपकी बार कुछ ऐसे मेरे पास सूफियाना कलाम की कंपोजिशन है जो रेयर हैं। मैं खुदाई दावा तो नहीं कर सकती कि इस दुनिया में एक से एक मार्तंड लोग पड़े हैं, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरी बात को किसी अदरवाइज़ न लीजिएगा। लेकिन हाँ, हमारे मंच पर मुझे अब मैं क्या कहूँ, हम तो इसी लखनऊ की सरज़मीन पर पैदा हुए, हम इसी और हम तो बस अंत में यही कहेंगे कि इंसान दुनिया में किसी से एक बार मोहब्बत करता है, इंसान इस दुनिया में किसी से एक बार मोहब्बत करता है, इस दर्द को लेकर जीता है, इस दर्द को लेकर मरता है। तो भाई हम भी अपनी इस लखनऊ की सरज़मीनी पर आखिरी सांस लेना चाहते हैं, और जो हमको मंच नहीं दिया जाता है, रोका जाता है, क्यों कि सच बोलना मेरा काम है। एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, ऊपर से मैं स्वामी हरिदास जी की वंशजा हूँ और सदाकत की पुजारी हूँ, हनुमान जी भोलेनाथ माता पीताम्बरा के भक्त हूँ, तो कैसे ना मैं सच बोलूँ बताइए। तो मैं मंच पर, मुझे मंच मिले
और मैं आपको सूफियाना ऐसा ऐसा कंपोजिशन सुनाऊंगी, कव्वाली का रंग का क्या कहना। और आपकी ये मेरा 7वां एपिसोड है रिकॉर्डिंग। बाद में मैं 8वां जो एपिसोड होगा, जो रिकॉर्डिंग होगी, मैं उसमें आपको अपना कुछ कलाम गा के भी सुनाऊंगी। धन्यवाद।